अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, आपको मिसाली ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं और आज से हमारा एक सिलसिला जो शुरू होने जा रहा है वो लेक्चरर उर्दू इंटरव्यू का जो सेशन है वो आज हमारा आगाज़ होने जा रहा है। एक दो चीज़ें इब्तदा से ही आपको बता देना, समझा देना, सिखा देना मैं ये ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बुनियाद हैं और इन चीज़ों का हमने बहुत ख्याल रखना है। देखिए, आपकी सिलेक्शन के दो मराहिल हैं। एक मरहला होता है टेस्ट का और दूसरा मरहला है इंटरव्यू। ये आपके दो मराहिल हैं 17 ग्रेड की सिलेक्शन के लिए, एक टेस्ट का और एक आपका मरहला है इंटरव्यू का। अल्हम्दुलिल्लाह बखैरोफियत हमने इस मरहले में कामयाबी हासिल की, हमने कोशिश की और अल्लाह ताला अब आगे हमें इंटरव्यू के अंदर, टेस्ट के अंदर कामयाब फरमाए और हम क्वालिफाई करके जाए इंटरव्यू के लिए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमें अभी इंटरव्यू की करने की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत यह है कि जब रिटन का रिजल्ट आता है और रिटन का रिजल्ट हर उस बंदे को पता होता है कि मैं क्वालिफाई करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि हमें चीज़ों का अंदाज़ा है और बखूबी अंदाज़ा है कि हमने किस कदर पढ़ा होता है और किस कदर नहीं पढ़ा होता। तो इस लिहाज से जो हमने बताया था कि 50 से भी कम मेरिट होगा, जिनके इतने मार्क्स आते हैं वो हर सूरत इंटरव्यू की तैयारी अपनी जारी सारी रखें, क्योंकि सीटें इतनी ज़्यादा है कि मेरिट बहुत कम आएगा। ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू में आपको हमेशा सीखने का ही चीज़ें मिलती हैं, मज़ीद चीज़ों को आप पढ़ते हैं, देखते हैं और उसके मुताबिक आप उसको बेहतर से बेहतर लेकर चलते रहते हैं। अब हमने जो एक सेटअप प्लान किया है वो इंटरव्यू के लिए सेटअप है हमारा, और उसमें हमने अब चीज़ों को मारूजी तर्ज पे नहीं बल्कि हमने इंशाइया तर्ज पे चीज़ों को देखना है, क्योंकि इंटरव्यू में चीज़ें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, आपका डीपली नॉलेज चेक किया जाता है। अब नॉलेज के साथ साथ आपकी शख्सियत है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी जाहिरी चीजें, ये सारी चीजें वहां पे बड़ा मैटर करती हैं। आप क्या बोलते हैं उन अल्फाज को परखा जाता है, कैसे बोलते हैं वो लहजे परखे जाते हैं। तो इस लिहाज से एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है और कोई मुश्किल नहीं होता। जस्ट ये है कि आपकी जो गुफ्तगू है वो फॉर्मल हो और आप जो है एक जजे तुले अंदाज के अंदर वहां पे बातचीत करें, ये सारी चीजें होती हैं। अब इंसान बातचीत कब करता है? इंसान बातचीत भी तब करता है ना कि जब इंसान के पास नॉलेज हो। अगर नॉलेज ही नहीं है तो फिर बातचीत क्या कर सकेगा? तो इस लिहाज से भी ये भी प्रॉब्लम है कि हमें अपने सब्जेक्ट को पुख्ता करना है। अब आपको मैं मेरिट के हवाले से बताता हूं। मेरिट में आपने सबसे ज्यादा देख रहे हैं कि आपका जो मेरिट है वो 40 नंबर है आपके एकेडमिक। दूसरे नंबर पर आपके जो मार्क्स है वो 50 नंबर है आपके टेस्ट के, पीपीएससी टेस्ट। ठीक है, पीपीएससी मेरिट फार्मूला एकेडमिक 50 नंबर है और 100 नंबर है आपके इंटरव्यू के। 100 नंबर है आपके इंटरव्यू के। इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें मिला के भी सबसे ज्यादा नंबर जो है वो इंटरव्यू के, यानी कि आपकी सिलेक्शन में जो रोल अदा करने वाली चीज है वो 70% आपका इंटरव्यू है। अगर आपके टेस्ट में, एकेडमिक में नंबर थोड़े से कम भी होते हैं मगर इंटरव्यू आपका जानदार हो जाए तो फिर आपकी सिलेक्शन कंफर्म होती है। जिसको 70 नंबर मिल जाए, 70%, उसकी सिलेक्शन कंफर्म हो जाती है, उसकी सिलेक्शन कंफर्म हो जाती है। और ये नॉर्मल इतने वो देते हैं, यानी कि जिनको लगाना होता है वो इनको इतने देते हैं। इसके बाद है A17A रूल।
17A रूल के नंबर है 10। ये वो रूल है जिसके तहत 10 नंबर आपको एकेडमिक में एक्स्ट्रा मिलते हैं। यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पेरेंट्स जो है ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ हो, माँ की या बाप की किसी की, और वो क्लेम करते हैं 17A रूल के तहत 10 नंबर, ये उनको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, मगर 99% यही होते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो आपका इंटरव्यू है ना, ये आपकी सिलेक्शन के लिए मेन पॉइंट है। अब इस इंटरव्यू को हमने सीखना है और इसमें भी आगे 2 कैटेगरी हैं। वो बड़ी समझने वाली चीज है कि आपके जो सिलेक्शन में सबसे ज्यादा जो किरदार अदा करने वाली चीज है वो कौन सी शख्सियत है। आपके सब्जेक्ट एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो 100 नंबर है इंटरव्यू का, उसमें से 50% जो नंबर है अकेले पीपीएससी चेयरमैन के पास होंगे, ठीक है, ये चेयरमैन के पास है। और 25 नंबर जो है आपके एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है, एसएस मैं लिख रहा हूं, और 25 नंबर जो है वो दूसरे एसएस के पास, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास। यानी कि ये टोटल मिला के ये 50 नंबर। पैनल कभी 3 का होता है, आम टीम में 3 का भी होता है, 4 का भी होता है। तो 2 पर्सन होंगे आपके सब्जेक्ट के और एक पीपीएससी पैनल का चेयरमैन होगा जो आप पैनल को लीड कर रहा होगा, जिससे सबसे पहला इंटरेक्शन आपका होगा। और उसके बाद जो है एक कभी कभी बंदा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से आ जाता है, या कभी कभी एक जो है साइकियाट्रिस्ट जो है वो भी आ जाता है, मगर वो कंफर्म नहीं है, ज्यादातर उनके पास नंबर नहीं होते, यही नंबर होते हैं। अब इस बंदे के जो क्वेश्चन है, ये वो बंदा है जिसने आपकी सिलेक्शन को फाइनल करना होता है, जिसने आपको सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, रिकमेंड करना है या नॉट रिकमेंडेशन देनी है आपके हवाले से। तो इस पर्सन को स्टार्ट में आपने इसी से बातें होंगी और यही बातें करेगा, यही सवालात करेगा, वो सवालात भी परखने जरूरी है। तो इस लिहाज से 2 तरह से तैयारी हमने करनी है। तो ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी। 2 चीजें हमने कैसे करनी है, एक सेकंड, तो इस लिहाज से हम बात कर रहे थे कि चेयरमैन के ये नंबर होंगे और ये नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है, उसके सवालात कैसे होंगे। अब हमने उन सवालात का जिक्र करना है, जायजा लेना है कि एक जिसमें से हमें 50% मार्क्स मिले, दूसरा 50% मार्क्स है। एक पर्सन जो है वो आपसे जनरल एबिलिटी कैसे सवाल करेगा, और दूसरे जो सब्जेक्ट एडवाइजर है वो कैसे सवाल करेंगे। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इसकी माइक कौन है जी। अब हम इसकी एक और कैटेगरी करेंगे कि हमने तैयार क्या क्या करना है, ठीक है। अच्छा, यहां पे हम कर रहे हैं एक पीपीएससी चेयरमैन, ये हम यहां पे उसके सवालात करेंगे और यहां पे हमने उर्दू सब्जेक्ट को के सवालात करने हैं। अब इसके पास मैंने बताया 50% और यहां पे भी 50% है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसमें आपका सवाल शुरू होता है, आपका आगाज होता है एक तरतीब से। इसमें सबसे पहले बुनियादी सवालात जो होते हैं वो आप देखें जाती तारुफ है, और आजकल ज्यादातर वो 90% इंग्लिश में तारुफ करवाते हैं। अब यहां पे आपको इंग्लिश में तारुफ जो है वो रेडी करना है, और ये जिस कदर आपका एक जामे होगा, जिस कदर आपका अच्छा होगा तारुफ, जिस कदर आप अपने वसूख के साथ तारुफ करवाएंगे वो ज्यादा फायदेमंद है। अब तारुफ में आप क्या क्या चीजें हैं, आपका नाम है, आपके वालिद का नाम है, आपका इलाका है, आपकी रेसिडेंस है, आपके जो डिग्रीज हैं, खास तौर पर आखिरी डिग्री, मगर आपने मैट्रिक से शुरू करना है। अब इसमें ना ऐसी डिग्रीज ना बताएं जो आपने की हुई है मगर वहां पे उसकी जरूरत नहीं है, लाइक एजुकेशन है, लाइक बीएड है, एमए इंग्लिश है, यानी ऐसी डिग्रीज का वहां पे बताने का फायदा कोई नहीं है। आप वही बताएं जो आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट है, या अगर आप बताना चाहते हैं तो फिर आपको उस पे अगर कमांड है आप उस पर बात कर सकते हैं, तो फिर आप उनको बताएं, अदरवाइज क्वेश्चन वहां से शुरू हो जाते हैं। ये एक बात आपने याद रखनी है कि चेयरमैन इन चीजों का लाभ पूछेगा। आपके नाम के माना से लेकर आपके एड्रेस
और आपको आपके इलाका पे बड़े सवालात हो जाते हैं उसको स्टार्ट में। वो सवालात ऐसे होते हैं कि आपका इलाके की लिटरेसी रेट, उसका नाम क्यों पड़ा, कितनी तहसीलें हैं, कब जिला बना, किस डिवीजन में है, उसके गिरदोनवा में कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से इलाके हैं, उस इलाके के कोई मजहबी 2-3 शख्सियात, कोई अगर फेमस कोई चीज है तो वो बता दे, कोई पॉलिटिशियन है वो बता दे, कोई बॉर्डर लगता है वो बताए। यानी कि इन सारिया बड़ा पार्क है उसके हवाले से, या उसकी कोई हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री है, उसकी कोई तरह की हैसियत जो है वो आपने पढ़ के जानी है। बेसिकली चेयरमैन जो होता है ये पीएमएस या सीएस के वाले लोग होते हैं और इनको ये सारी चीजें अजबर होती हैं और ये पढ़ चुके होते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर इनकी पोस्टिंग होती रहती है और वैसे भी ये मुख्तलिफ जगहों के नॉलेज लेते रहते हैं। तो आपको आपके नाम का माना भी आना चाहिए, पता होना चाहिए। फिर एक और चीज है कि आप रिसेंटली जो वर्क कर रहे हैं उस रिसेंटली वर्क को भी आपने प्रिपेयर करना है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, या आजकल क्या कर रहे हैं। नॉर्मली ये सवाल हर किसी से होता है, 90% ये हर किसी से सवाल होता है, अच्छा आजकल क्या कर रहे हैं। तो जाहिर बात है आप में से कई लोग गवर्नमेंट सर्विस में होंगे, कई लोग पढ़ा रहे हैं, कोई वर्क कर रहा है, तो कोई कहीं है, या कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, या कोई घर पे बैठा है। अच्छा जो भी बताए ना उसकी एक ठोस रीजन हो और जस्टिफिकेशन आपके पास हो। बाज़ औक़ात लोग ये होते हैं, ये आपने कोशिश ये करनी है कि अपने कुर्बो जवार में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पे जाएं, उनसे मिले और उनको कम से कम 1-2 दफा पहले मिल के आए, सीखे, फिर उनको 1-2 दफा मॉक इंटरव्यू दें। ये चीजें आपको वहां पे फायदा देगी, क्योंकि एक एक चीज को समझ के जाना होता है। इंटरव्यू मुश्किल नहीं है, इंटरव्यू बहुत आसान है, चीजें वही है जो आपने पढ़ी हैं, चीजें वही है जो हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आपको इस तरीके के साथ आपको समझाना, इस तरीके के मुताबिक आपको लेके चलना, ये एक बुनियाद है जिसको हमने बहुत बेहतर अंदाज में लेके चलना है। जाती तारफ इंतहाई जामे हो, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, दोनों तरह से आपने तैयार करना है। बाज़ औक़ात लोगों ने इसमें मुख्तलिफ जो मटेरियल लिखा होता है या आर्टिकल लिखे होते हैं, तो उस आर्टिकल के हवाले से भी आपको पता होना चाहिए, उस आर्टिकल के हवाले से भी आपको इल्म होना चाहिए। एक मिनट, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें हमारी दूसरी क्लास चल रही है, इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे आगे कि जाती तारुफ आपका इंतहाई जामे अंदाज के अंदर होना चाहिए। और इसके बाद अब आपका जो अगर आर्टिकल है, कोई आपने रिसर्च वर्क किया है और उस रिसर्च वर्क को आपने हर सूरत लेके जाना, क्योंकि वो रिसर्च वर्क आपको बहुत फायदा दे सकता है वहां पे। तो इन चीजों का आप बेहतर अंदाज में अगर कवर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन जो है वो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ये चीजें हम अभी से आपको बता रहे हैं। बेसिकली वहां पे जब जाता है इंसान को पता चलता, अच्छा ये भी पूछा जाना था, इलाके भी पूछे जाने थे, तो इस लिहाज से अभी से एक एक चीज को आप पढ़ के जाए और एक एक मकसद, एक सवाल को तैयार करके जाइएगा कि आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं। अगर आपके पास पहले कोई जॉब है तो आप उस जॉब को छोड़ना क्यों चाहते हैं और यहाँ पे आकर लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं। ये एक बुनियादी सवाल है जो तकरीबन बहुत सारे कैंडिडेट से होता है और इसकी असल में ना लोग कोई अच्छी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते। तो इसकी एक ठोस जस्टिफिकेशन होनी चाहिए और उसमें 2-3 जस्टिफिकेशन हो सकती हैं। लाइक आप कहें कि एक स्टेटस के लिए इंसान वर्क करता है और दूसरा कानून फितरत है कि इंसान अपने लिए जो है तरक्की चाहता है, बेहतरी चाहता है, अपना म्यार जिंदगी बेहतर करना चाहता है। तो इस लिहाज से जो है इस लिहाज से ये लेक्चरर की जॉब हमारे लिए ये बेटर है जो देन दूसरी जो जॉब हम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये भी हो सकता है। तो माली फवाइद भी सारी बात उसमें होता है और दूसरा ये है कि हम बड़े लेवल पे हम अपने नॉलेज को कन्वे कर सकते हैं, बड़ा मौके है वहां पे। तो ये तारुफ हो जाए और उसके बाद जो चेयरमैन के सवाल होते हैं आपकी डिग्री, आप लोगों की डिग्रीज पे सवाल होते हैं और डिग्री पे जो सवालात होते हैं जी, ये
जाती तारुफ में हो गया, फिर डिग्रीज पे आपके सवालात हो सकते हैं, फिर आपको सीजीपीए जीपीए पे सवालात हो जाते हैं। तो इस लिहाज से चेयरमैन के यही सवालात होते हैं। बाकी चेयरमैन जो है आपको जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उनके हवाले से पूछेगा। अच्छा, एक और बात, चेयरमैन के सवालात आपकी उर्दू को लेकर बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि असल में उर्दू उन्होंने कंपल्सरी सब्जेक्ट में पढ़ा होता है, इस लिहाज से काफी जो सवालात है चेयरमैन खुद कर लेता है। कभी वो शायरी के हवाले से पूछ लेता है, कभी दौरे जदीद के शायरी के हवाले से पूछ लेता है, कभी वो माशरती प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, कभी जो मुख्तलिफ रेशोज है, जो डॉलर की रेशो है, कभी करेंसी रेट है वो पूछ लेता है, कभी आपसे वो पूछ लेता है कि जीडीपी क्या है, जीपीए क्या है, यानी कि इन एब्रिविएशंस को भी आपने प्रिपेयर करके जाना है। और जो है पर कैपिटा जो आमदन है हर पाकिस्तानी की वो पूछी जा सकती है। तो इस लिहाज से जो जनरल एबिलिटी है लाजमी उसको तैयार करके जाना है। इसका ताल्लुक आपके सब्जेक्ट से नहीं है, मगर आपको जो इश्यूज पाकिस्तान में नेशनली और इंटरनेशनली चल रहे हैं, इन इश्यूज के हवाले से आपने तसल्ली करके जाना है, और इन इश्यूज के हवाले से लाजमी सवालात होते हैं। अपने आप को सिर्फ उर्दू तक महदूद नहीं रखना, बल्कि अपने आप को दूसरे सब्जेक्ट यानी कि दूसरे इंटरनेशनली नेशनली जो है लेवल पे भी आपने लेके चलना है। दूसरी बात इसमें एक और चीज अहम है कि आपने अखबार का मुताला करना है, रोजाना नहीं तो चले वीक में 2 से 3 दिन आप न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ें, और वहां पे कोई 1-2 कॉलम जो है वो जरूर पढ़ें। तो बात ये होता है कि उर्दू वालों से ये हटकर चेयरमैन सवाल कर लेता है कि उर्दू तो आपका सब्जेक्ट है, उर्दू से हटकर आपने किस सब्जेक्ट को पढ़ा है या क्या आपको पसंद है। तो वहां पे 2-3 तरह से जवाब हो सकते हैं। एक आप कह सकते हैं कि मैं कोई इस्लामियात की कोई किताबें पढ़ता हूँ, हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, और उसमें मैंने ये किताब पढ़ी। फिर अगर आपने वो पढ़ी है ना तो बताइएगा, क्योंकि वो उसी से आगे सवाल कर लेते हैं, उसका नाम क्या है, कहाँ से छपी है, कितने वर्क है, कितनी जिल्दें हैं, और उसमें क्या अंदाज है बयान, ये भी एक हो जाता है। दूसरा आपसे वो ये पूछ सकते हैं, तो आप ये बताएं कि मैं सर जो उर्दू के अलावा या पढ़ने पढ़ाने के अलावा बात का ये भी होता है, तो और क्या आप काम करते हैं। तो ये कह देते हैं, आप कह सकते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं, या मेरा कोई मशगला है, या कोई भी चीज जो आप करते हैं एक्चुअली, और इस चीज को आपने प्रिपेयर करके जाना है। लाइक आप क्रिकेट बताते हैं, फुटबॉल बताते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी 2022 का फुटबॉल खेला जाने लगा है, जो होने लगा है वर्ल्ड कप, दुनिया का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कतर के अंदर शुरू होने वाला है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपको फिर फुटबॉल की जो लास्ट 2-3 जो इवेंट्स है उसके हवाले से पता हो, फुटबॉल के बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उसके हवाले से, उनके मुल्कों के हवाले से आपको 2-4 पता हो। अगर आप फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, अगर आप बताते हैं कि मैं क्रिकेट में, तो फिर आपको क्रिकेट के इवेंट्स का पता हो, उसके रूल फ्लॉज पता हो, और उसके बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उनका किस मुल्क से ताल्लुक है ये आपको पता होना चाहिए, और क्रिकेट की मेजर इवेंट्स है उसके हवाले से आपको पता। यानी कि जो भी चीज बताए ना, ऐसे आपने प्रिपेयर करके जाना है कि आपने एक खेल भी प्रिपेयर करके जाना है, एक नॉवल भी प्रिपेयर करके जाना है, और अपने जो डिग्रीज हैं उसको भी प्रिपेयर करके जाना है। अपने जाती तारुफ में जो आप लेक्चरर बनना चाहते हैं इस सवाल को भी प्रिपेयर करके जाना है। सो ऐसे सवाल जो है वो चेयरमैन करेगा। फिर आपने करंट इश्यूज पे नजर रखनी है। आजकल बढ़ती हुई पेट्रोलियम की मसनूआत, इसकी खपत को कम करने के एक दो तजावीज हुर्मत रसूल के कवानीन उस हवाले से पढ़ के जाए। ऐसे ही जो बढ़ते हुए जो यूनिवर्सिटी और इदारों में आलमी सतह पर जो बढ़ते हुए असर रसूख है और बच्चों की बेरहवी है उस पर आपने पढ़ के जाना है। फिर आपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसके हवाले से आपको मालूमात हो कि उसकी राहरकी क्या होती है, कि एचडी में कौन सेक्रेटरी है, कैसे मतलब सेक्रेटरी होते हैं, कितने सेक्रेटरी हैं, उसका जिम्मेदार कौन होता है, इसके डिविजनल ऑफिस कहाँ पे होते हैं, या डायरेक्टोरेट कहाँ पे होता है। तो ये सारा आप थोड़ा बहुत पता हो। ये कब होगा, ये सारी चीजें सिर्फ एक दिन आप किसी कॉलेज में चले जाएंगे तो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी, और आपने हर सूरत एक कॉलेज में जाना है। लास्ट टाइम में हमारे पास 1-2 दोस्त आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे कॉलेज में एक लेक्चरर उर्दू आए हैं सेलेक्ट होके, तो वो सारे पहले लोग गए हैं, उन्होंने सीखा है। तो ये एक बुनियाद होती है किसी भी चीज को सीखने की, समझने की। तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि चेयरमैन जो है ना वो आपसे शुरू से लेकर आखिर तक वो क्वेश्चन करता रहेगा, वो आपको बार बार पूछता रहेगा, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करेगा। तो इन चीजों को आपने परखना है और बेहतर तरीके से
परखना है। अब आ जाते हैं कि चेयरमैन के सवालात, तो एक तो स्टार्ट हो गया, फिर वो कहेगा जी आप सवाल करें, यानी कि वो रेफर कर देगा आपको सब्जेक्ट वाले की तरफ। अब सब्जेक्ट वाला जब आपको सवाल करेगा तो उसमें मुमकिन है कि वो स्टार्ट में ये 70 से 80% ही होता है कि वो आपको कहते हैं कि आपका फेवरेट एरिया क्या है, तो आपसे फेवरेट एरिया के हवाले से पूछ लिया जाता है। तो कम से कम आपको अपने फेवरेट एरिया के हवाले से बिल्कुल पता होना चाहिए, फेवरेट एरिया के हवाले से बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपने 2 से 3 सब्जेक्ट आपने हर सूरत वो अपने फेवरेट रखे हैं जिस पे आपने पढ़ा हो और उस पर कोई बुनियादी किताब भी पढ़ी हो। अब यहाँ पे सिर्फ मारूदी तर्ज पे नहीं रहना, अब आपने कोई 1-2 बड़ी किताबें भी टच करनी है, ठीक है। अब आपको ये मैं चीजें बता दूं कि हमने क्या क्या करना है फेवरेट एरिया में हम जरा भी रहते हुए। तो आप 2 सब्जेक्ट कह सकते हैं जी, एक सब्जेक्ट है जी मेरा इकबालियात, ठीक है। अब इकबालियात पे आपने क्या करना है, एक तो इकबालियात को तसल्ली से पढ़ना है और उसके बाद इकबालियात पे किसी बड़े मुसन्निफ की 1-2 किताबें पढ़नी है। फिर इकबालियात में आपको अल्लामा इकबाल की जो शायरी है और मुख्तलिफ उन्वानात पे शायरी है, जो फिलॉसफी है इकबाल की, उसकी फिलॉसफी पे कम से कम हर फिलॉसफी पे या हर टर्म पे आपको 2-2 3-3 शेर याद हो। उर्दू में शायरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस वजह से कि आपने कोई ना कोई शेर वहां पे बयान करना होता है। इकबालियात रख रही है और उसके बाद आप दीगर सब्जेक्ट्स में देखते हैं तो वो आपका अपना इंटरेस्ट है, आप तारीख अदब उर्दू बता सकते हैं, ये आपका अपना इंटरेस्ट है ना, या हाली गालिब की शायरी बता सकते हैं, हाली गालिब की शायरी ये बता सकते हैं, ये जो भी आप बताएं उस पे फिर आपने पढ़ा हो, कोई बुनियादी किताब पढ़ी हो और उसके शायर आपने पढ़े हो, उसका पूरा A to Z आपने उसको तसल्ली करके जानी है। ये 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपने अपने पर्सनली मुताले में रखना है और इनको तैयार करना है कि अगर आपसे वहां पे ये क्वेश्चन दे दिया जाता है तो फिर आप वहां पे बता दें। अच्छा बात क्यों होता है कि वहां पे वो नहीं पूछते ऐसे कि आपका फेवरेट एरिया, तो वो पूछते नहीं है। तो फिर अगर वो आपको किसी ऐसे सब्जेक्ट की तरफ लेके जा रहा है जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप सिंपल सी बात करके आप इंटरव्यू को मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू उन पर छोड़ेंगे वो तो कुछ भी पूछ लेंगे। इंटरव्यू खुद कराना है आपने और आपने अपने मुताबिक लेके चलना है और उतना बोलना है जितना आपसे पूछा जाए। ओवर कॉन्फिडेंस लो कॉन्फिडेंस होने की कोई जरूरत नहीं है, जो पूछा जाए टू द पॉइंट उसका जवाब दे और जवाब किसी ऐसी जगह में छोड़े जहां से कोई और सवाल निकलता हो, जहां से कोई और सवाल निकलता हो। तो इस लिहाज से फिर यह है कि वो आगे वही सवाल करेगा, तो एक सवाल में आपके 3-3 4-4 सवाल हो सकते हैं। तो इस लिहाज से ये चीजों को आपने बेहतर और उम्दा तरीके से लेकर चलेंगे तो फिर आपकी ये सारी चीजें कवर होगी। इसके साथ आप देखिए तरीके आपके 2-3 सब्जेक्ट हो गए, बाकी जनरल जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े उसमें से जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनको तो हर सूरत करना है कि आपने उसको मद्देनजर रखना है और बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें से इक्का दुक्का। दूसरा जो है ना, जो उर्दू की जो मेन चीजें हैं जैसा कि अफसाना, दास्तान, नावल, ड्रामा, मजमून, इंशाइया और इस तरह की जितनी भी टर्म्स बोली जाती है, ठीक है, अब आपको इनके हवाले से मुकम्मल तफसील लफ्जी मानवी, इस पे पहले लिखी जाने वाली किताबें, पहले लोग आपको पता होना चाहिए। और एक और बात, आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ड्रामा पसंद है या नावल पसंद है। अब आपने वहां पे कंपैरिजन, वो कंपैरिजन जो है ना कंपैरेटिव थ्योरी से वो आपसे सवाल करते हैं और आपका जवाब भी वहां पे वैसे ही होना चाहिए। अब ये नहीं कि वो आपसे कहेंगे कि अगर अफसाना पसंद है चलो ठीक है जब अफसाना पसंद है। अब वो कहेंगे अगर अफसाना, अगर आप कहते हैं मुझे अफसाना पसंद है या मुझे नॉवल पसंद है, तो वो कहेंगे अच्छा नॉवल क्यों पसंद है, उसका तो आपको माना मफहूम पता होना चाहिए, पहले पहले बड़े बड़े नॉवल पता होना चाहिए। फिर आपको एक कंपैरिजन करके कि बनिस्बत अफसाने के बनिस्बत ड्रामे के इन वजूहात की बुनियाद पे मैं नावल को ज्यादा पसंद करता हूं और इसमें आपको फिर मुख्तलिफ नावल्स जो हैं, जो फेमस नावल हैं, उनको लाजमी पढ़े और फिर इसमें से 1-2 नावल तो ऐसे हों जो आपके फिंगर टिप्स पे हो, आपको पता हो कि मैंने फला फला। ये होगा सवाल कि आप अच्छा आप किसको पसंद, नावल या ड्रामा? आप कहते हैं ड्रामा। अच्छा कहते हैं ड्रामा कौन सा पसंद करते हैं? फला पसंद करता हूं। उसके क्या क्या किरदार है?
ये फलाफला किरदार है। अच्छा, इसमें क्या एक मैसेज क्या है, इस ड्रामे से क्या मिलता है, यानी कि इस लिहाज से आपको प्रिपेयर होना चाहिए। बात का वो पूछ लेते हैं अच्छा उस ड्रामे वो कब लिखा गया है, ये पूछ लेते हैं कि उसके कितने सफ़हात है, ये भी पूछा जा सकता है। तो दौरे जदीद पे जो ड्रामे लिखे गए, दौरे जदीद के जो नावल निगार हैं, उर्दू के जो लोग हैं, उनके हवाले से आपको पता होना चाहिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2012 के अंदर जो है फाजिल उर्दू किया। 2012 के अंदर फाजिल उर्दू में 24 किताबें होती हैं, जिसमें दीवाने हाफिज और पता नहीं जो कितनी कितनी चीजें, गुलस्तान सादी, गुलस्तान सादी के हवाले से, हाफिज शराजी के हवाले से, और बाकी अदब की, अरबी की किताबें, बेबहा किताबें हैं, मैंने बहुत सारी पढ़ी। यानी कि इल्म जो है उर्दू का बहुत बड़ा है। हम ये नहीं कर रहे कि हम इंटरव्यू से पहले सारा नॉलेज कवर करके जाएंगे, हम अपनी एक डोमेन सेट करके जाएंगे और उस डोमेन में हमने उनको रखना है और रहेंगे, ठीक है, वो रहेंगे। अगर आपको कोई मुश्किल सवाल होता है, आप कहें कि सर मुझे इसकी बनिस्बत, मुझे अगर आप तारीख अदब उर्दू में सवाल कर लें तो मैं इसमें ज्यादा बेहतर जवाब दे सकूं, और फौरी उतर आ जाते हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि जो वो पूछे हमसे हमें कोई जवाब देना है या हमें वो आता ही होगा। तो इल्म तो इतना वसी है, असल में जवाब पे आपकी सिलेक्शन नहीं होती। ये मत सोचिएगा कि हमारी जवाब पे सिलेक्शन, आपका उस सिचुएशन को हैंडल करना, आपको उस सिचुएशन से बेहतर तरीके से निकलना, वो आपका परखा जाता है, वो देखा जाता है कि ये बंदा किस तरह डील करता है। सो इस लिहाज से आपने ये एक याद रख लेना है कि इनमें से कोई एक नावल, ड्रामा या कोई जो चीज है उनमें से एक पसंद करनी है, और उसमें से फिर एक को नावल निगार और उनके नावल उनको पढ़ के जाना है और उनके किरदारों को याद करके जाना। ड्रामा है, अफसाना है, कुछ भी है, जो भी आपको पसंद है, इसके लफ्जी माने और इनमें फर्क और इनमें तकाबुल, ये आपको पता होना चाहिए। और किस तरह मुआशरती जिंदगी की अक्कासी की जाती है इन ड्रामों में, इस लिहाज से भी आपको पता होना चाहिए। और खास तौर पर जो हाली है, गालिब है, इनकी शायरी, इनका कंपैरिजन और सर सैयद के हवाले से उर्दू में बहुत गिरा कदर खिदमत है, और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए कि उससे आगे जो किताबें निकली हैं वो कौन कौन सी किताबें हैं, और उन्होंने फिर आगे बड़े सगीर के अंदर जो उर्दू की जो इब्तदा की है वो किस कदर बेहतर तरीके से हुई। तो उर्दू के इब्तदा के जो नजरिए हैं, लिसानियात है, एक मजमून अलग है, और तरीके अदब उर्दू है, जो तारीख है उर्दू की, उस पे जो मुख्तलिफ नजरिए हैं, हाफिज शरानी के नजरिए हैं, आपने उनको पढ़ के जाना है क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और उनके नजरिए पे आपको पता होना चाहिए ये नजरिया कहाँ पला बड़ा, ये नजरिया दक्कन में उर्दू, पंजाब में उर्दू, सिंध में उर्दू, ये मुख्तलिफ नजरिए हैं, तो इनको आपने पढ़ के जाना है। इसके बाद अब नावल, एक कोई नावल या एक ड्रामा या एक अफसाना आपको पक्का याद हो, दौरे जदीद का कोई शायर या अफसाना निगार या ड्रामा निगार आपको अभी पता होना चाहिए, उसका वर्क पता होना चाहिए। और रिसेंटली अभी पाकिस्तान के अंदर जो है जो लोग उर्दू से वाबस्ता हैं, जिनकी वफात हुई है, उनका आपको पता होना चाहिए, और उनका जो काम है उनके हवाले से भी पता होना चाहिए। उर्दू के बड़े बड़े इदारे जो हैं, जैसा कि एक फेडरल वफाकी यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बड़ी मारूफ, उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ही जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे भी आप कोशिश करें कि एक एक दफा डिपार्टमेंट में चक्कर लगा लें, वहां पे उनकी लाइब्रेरी देखें, वहां पे उनका कोर्स आउटलाइन जो है कोशिश करें, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का देख लें, कोर्स आउटलाइन देखें। तो ये सारी चीजें करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। आखिरी जो चीज है वो आपको ये बता दें कि आपने अपने इसकी तैयारी शुरू करनी है ना, तो इब्तदा से आप करिएगा। ग्रामर में भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्रामर के अंदर कोई एक चीज तो नहीं है, तशबीह है, तलमीह है, मतला है, मक्ता है, काफिया है, रदीफ है, और जो मजाज मुरसल है, मजाज है, सनत हुस्न तालील है, तदनीस है, ये सारी टर्में जो है ना, मिराद नज़ीर है, इसको प्रैक्टिकली, ये नहीं है कि उसकी डेफिनेशन कर लेता है बंदा। असल में बात का जब वो पढ़ाते हैं ना, तो इस चीज में लेके कोई प्रैक्टिकली कोई चीज लेके आते हैं, वहां पे आपको पढ़ाते हैं। तो उर्दू की जो ग्रामर है उसमें भी आपको ऑब्वियसली आपको दूर होता है उर्दू की ग्रामर पे, मगर मजीद उसको पुख्ता करना है, और इसके लिए 9-10 की किताबें बेस्ट हैं। 8 से लेकर 9-10 की किताबें अगर पढ़ लेंगे तो ये चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। अच्छा, उसमें आपने एक एक मिसाल और टर्म समझ के जानी है। इसके लिए अगर आपको हम इंशाल्लाह ताला हुस्न तालील, तजनीस, इन पे आपको लेक्चर्स देंगे,
तो फिर भी अगर आप कोशिश करें कि अपने किसी कुर्बजवार में किसी उर्दू के माहिर बंदे से भी लाजमी ये चीजें समझ के जाइएगा। तो आपका नेक्स्ट वीक काम यही है कि आपने मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाकर जो वहां पे प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, आप उनको लाजमी मिलिए और उनसे बात शेयर करें कि क्या क्या हमें चीजें प्रिपेयर करनी होगी। तो 9-10 का सिलेबस ये मैं हर सूरत आपको रिकमेंड करूंगा। 9-10 का सिलेबस जो है वो आपने करके जाना है। 11वीं 12वीं का जो सिलेबस है आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी नज़म है, क्या क्या उसमें सबक है, क्योंकि कॉलेजेस में पढ़ाने वाले अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है तो वो आपके इन्हीं से सवाल करेगा। और बीए के अंदर जो है बीए, अच्छा 11वीं 12वीं के साथ एक तो लाजमी उर्दू है, क्योंकि बीए एफए तक लाजमी है। एक होती है 11वीं 12वीं में ऑप्शनल उर्दू, ऑप्शनल उर्दू होती है, तो वो उर्दू बहुत कमाल है। उस उर्दू को कोशिश करें आप पढ़ के जाएं। 11वीं 12वीं के अंदर भी है और बीए के अंदर भी है, 200 नंबर वाले, ये भी 200 नंबर वाली है इंटरव्यू में भी। इन किताबों को आपने हर सूरत पढ़ना है। आप अभी एमए को स्टार्ट ना कीजिएगा, यहां से स्टार्ट लीजिएगा, एक एक चीज को समझ के सोच के पढ़ के जाएं, फिर इंशाल्लाह ताला आपकी कवर हो जाएगी। बाकी किताबें जो होंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट किताबें वो हम साथ साथ भेजते रहेंगे, बताते रहेंगे। ऑप्शनल उर्दू लाजमी, बीए का उर्दू इसलिए पढ़ना है या बीए का बीएस का कोर्स इसलिए पढ़ना है, उसको कोर्स आउटलाइन इसलिए याद करके जानी है तो जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाला होगा वो 90% किसी कॉलेज का या इन क्लासेस को पढ़ाने वाले होंगे, और जो इंसान क्लासेस में पढ़ा रहा होता है उसी के मुताबिक वो सवाल करते हैं। लिहाजा ज्यादातर पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस और बीए का ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है उर्दू का, ऑप्शनल उर्दू एक अलग है बीए में और इलेक्टिव उर्दू अलग है। तो ये 200 नंबर की वो वाली और 100 नंबर की ये वाले बीए में, और खासतौर पर इंटर का सिलेबस और इंटर में जो मौजूद है तो ये किससे, ये रुदात, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो एक बेहतरीन क्लास होगी इंशाल्लाह अगर आप इन चीजों को लेकर चलेंगे। तो आज के दिन आपने इन सब्जेक्ट्स पे पहले कोशिश करनी है कि आप इसका कोर्स मंगवाएं। ये किताबें आसानी से मिल जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। ये किताबें मंगवाएं और इनको पढ़ना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला एक शेड्यूल हम देंगे, उसके मुताबिक आपकी क्लास होती रहेगी और उसके मुताबिक हम चलते रहेंगे। आज आपकी पहली क्लास थी, ये सारी चीजें मैंने आज आपको बता दी हैं और इनको सिलेक्ट करें। अपना जाती तारुफ जो है कल परसों तक आप तैयार कर लें और उसमें आपने अपने पसंदीदा सब्जेक्ट है उनके वाले से भी बताना है, मेंशन करना है, और फिर आगे एक एक दो शायर जो है दौरे हाजिर के वक्ती शायर और जो पहले शायर गुजरे हैं या उनमें से जो आपको पसंद है, आपका फेवरेट शायर, उसका भी आपको पता होना चाहिए और उसका दीवान भी पढ़ा होना चाहिए, उसकी शायरी भी आपको याद होनी चाहिए। और ऐसे इकबालियात कंपल्सरी है, इकबालियात को बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो दौरे जदीद के मसाइल पे भी आपको पता होना चाहिए, दौरे जदीद के हालात में भी कोई ना कोई शायरी आपको याद होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह हमारी क्लास में एक्सपर्ट्स आएंगे, बहुत सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, लेक्चर्स होंगे, इंशाल्लाह ताला वो अपने तजुर्बात आपको पहुंचाते रहेंगे। पढ़ना आपने है, कोशिश आपने करनी है, जितनी ज्यादा उम्दा कर लेंगे इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। मगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं जिस जगह पे आपको मुख्तलिफ प्रोफेसर इंशाल्लाह ताला आपको पढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी सेकंड मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो इस लिहाज से इंशाल्लाह ताला हम मिसाली ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना वर्क इसलिए करते हैं लोगों के लिए कि एक मिसाली और मुनफरद आपको काम दिया जाए। और हम आपको पता व्हाइट बोर्ड पे क्लासेस पढ़ाते हैं, हम आपको एक प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं और प्रॉपर तरीके से हमारा स्टाफ होता है, हर चीज हम जो है ना चेक एंड बैलेंस करते हैं। लास्ट टाइम हमें थोड़ा सा टाइम कम मिला, टेस्ट जल्दी हो गए, मगर इसके बावजूद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत वर्क किया और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला हमें कामयाबियों से भी नवाजेगा। तो इंशाल्लाह हमारी क्लास में हर वीक में मुख्तलिफ प्रोफेसर्स होंगे, वो भी लेक्चर्स लेंगे। वीक में 3 लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह ताला, और एक दिन फिर आपकी प्रेजेंटेशन, 2 से 3 लेक्चर्स होंगे और एक दिन होगा आपकी प्रेजेंटेशंस का, और उसमें आपको हम टॉपिक्स देंगे। नॉवल पे कोई टॉपिक्स मिल जाएगा, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको मिलते जाएंगे, उन पे आपको बात करनी होगी, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आपको इत्मीनान देना है, आपको मुख्तलिफ किस्म के सवालात करने हैं और उनके जवाब आप कैसे देते हैं, ये सारी चीजें करेंगे। और इसके बाद फिर हम आपकी असाइनमेंट होगी, आपने असाइनमेंट्स देनी है, डिस्कशन क्लासेस होगी आपकी आपस में, और इसके बाद जो है आखिर में आपके मॉक इंटरव्यू होंगे इंशाल्लाह ताला। अगर कोई लाइव देना चाहेगा तो वो भी इंशाल्लाह ताला हम रख सकते हैं।
तो अभी मॉक इंटरव्यू जो है ऑनलाइन होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारी तैयारी का, तो काइंडली वक्त ज़ाया ना कीजिएगा, भरपूर मेहनत करें और इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए हर मुमकिन कोशिश और ताउन करेंगे। बस ये है कि जो लोग अभी तक ऐड नहीं हुए वो कल तक फाइनली ज्वाइन हो जाए, ताकि हमारा एक प्रॉपरली वर्क जो है वो स्टार्ट हो सके। हमारा पिछले वीक से एजुकेशन का अल्हम्दुलिल्लाह वर्क जो है वो स्टार्ट हो चुका है, इस्लामियात का उससे पहले जो है वर्क वो स्टार्ट हो चुका है। तो सारे ग्रुप्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल है और टीचर्स पढ़ा रहे हैं। जो लेट ज्वाइन होते हैं उसका नुकसान होता है कि बाद में चीजों को पढ़ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं, बर्डन नहीं लेना, बिल्कुल तसल्ली के साथ अपने माँ बाप से दुआएं लें, अपने सासा से दुआएं लें, कोशिश करें और एक एक चीज को सोच के समझ के पढ़ें। ये नहीं कि जल्दबाजी ना करें, अभी हमारे पास तकरीबन 1 महीना है, जल्दबाजी ना करें, तसल्ली के साथ पढ़ते जाए। इंशाअल्लाह ताला ये इंटरव्यू इतना आसान होगा। बस यह है कि उसके एसओपीस आप देख लें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इंटरव्यू इल्म के साथ एक महारत है और इस महारत को हमने सीखना है और इंशाल्लाह ये सीख आ जाएगी और बहुत जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और हमारे मिसाली ग्रुप का ये मैसेज आपने तमाम अपने स्कॉलर्स तक पहुंचाना है और इस ग्रुप के लिए आपने कोशिश करनी है। हम इंशाल्लाह ताला आपकी बेहतरी, आपकी कामयाबी के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आपका भरपूर तावन है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।